हेलो लर्नर्स, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, जो कि क्लास 11th इतिहास का है और अध्याय 1 है। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को बनाया है। साथ ही साथ इस अध्याय में जितने भी अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उन सभी क्वेश्चन को भी आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता था, लगभग 50-100 के आसपास क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन मैंने उन सभी क्वेश्चन पर ज़्यादातर फोकस किया है जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है हमारी कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता किसे माना जाता है। तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है, मतलब अभी तक जितना भी सभ्यता पाया गया है उनमें से। ठीक है, आगे यदि बात करें कि मेसोपोटामिया नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। मेसोपोटामिया नाम का यदि उत्पत्ति का बात करें तो यूनानी भाषा के मेसोस और पोटेमस, इन दोनों शब्द से मिलकर के मेसोपोटामिया शब्द का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, यदि बात करें मेसोपोटामिया किन दो नदी के मध्य स्थित है, तो मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात, इन दो नदी के मध्य स्थित है। ठीक है ना, आगे यदि बात करें कि मेसोपोटामिया आज के किस प्रदेश में स्थित है, तो मेसोपोटामिया आज का इराक गणराज्य में स्थित है। ठीक है, इराक गणराज्य में। आगे यदि बात करें कि मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था, तो मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है उसको उस टाइम कहा जाता था सुमेर और अक्काद। ठीक है, सुमेर और अक्काद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है मेसोपोटामिया की ज्ञात सबसे पहली भाषा कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया का अभी तक ज्ञात सबसे पुरानी भाषा थी सुमेरियन भाषा। ठीक है, यदि आप लोगों को इसी टाइप का और भी बहुत सारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, या तो फिर शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप या तो फिर डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता रहे। ठीक है, मेरा मोटिवेशन लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता रहूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का है मेसोपोटामिया शहर का मुख्य आधार क्या है। यहाँ मुखिया हो गया है गलती से, खैर मुख्य आधार क्या था, तो मुख्य आधार था कृषि और पशुपालक। ठीक है, यदि हम लोग बात करें तो मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई, तो मेसोपोटामिया में माना जाता है खेती की शुरुआत 7000 से 6000 ईसा पूर्व को हो चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया वासी खेतों की सिंचाई के लिए किस नदी का जल का प्रयोग करते थे। तो मेसोपोटामिया वासी जो है खेतों की सिंचाई करने के लिए फरात नदी का जल का उपयोग करते थे। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया को किस युग का सभ्यता माना जाता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया को किस युग का सभ्यता माना जाता है, तो मेसोपोटामिया को कांस्य युग का सभ्यता माना जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों से पूछा जा रहा है मेसोपोटामिया वासी अपना औजार किस धातु का बनाते थे। तो मेसोपोटामिया वासी जो अपना औजार जो है कांसे का धातु से बनाते थे या कांसे से बनाते थे, आप लोग बोल सकते थे। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 12 पर, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया के लोग किस लिपि का उपयोग करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग किस लिपि का इस्तेमाल करते थे या उपयोग करते थे, तो कीलाक्षर लिपि का, जिसको क्यूनिफॉर्म लिपि भी बोला जाता है। ठीक है ना, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 13 पर, तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है क्यूनिफॉर्म का क्या अर्थ है। तो क्यूनिफॉर्म का अर्थ है, लातिनी भाषा में यदि क्यूनिफॉर्म का अर्थ देखें तो खूंटी के आकार का है। ठीक है, खूंटी के आकार का। यदि आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो मेरे वेबसाइट classmateadda.in पर जाकर के आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो या तो फिर वहां से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया में चंद्र का देवता कौन था। तो मेसोपोटामिया में चंद्र का देवता था उर। ठीक है, उर को चंद्र देवता के नाम से भी जाना जाता था, या तो फिर कह सकते हो कि आप लोग चंद्र देवता वे लोग कहते थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम का देवता कौन थे। तो वो थे इनन्ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों से पूछा जा रहा है मेसोपोटामिया का सबसे पुराना मंदिर शहर कौन सा था। तो मेसोपोटामिया का सबसे पुराना मंदिर शहर था उरुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया का उर नगर के साधारण घरों की खुदाई कब प्रारंभ की गई। तो उर नगर के साधारण घरों की खुदाई प्रारंभ की गई थी 1930 के दशक में। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों से पूछा जा रहा है उर नगर का समकालीन नगर किसे माना जाता है। तो उर नगर का समकालीन जो है मोहनजोदड़ो को माना जाता है।
ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बना रहा हूँ, सारा का सारा आप लोग क्वेश्चन बैंक पर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, और कुछ क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ऐड किया हुआ है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों से पूछा जा रहा है, मारी राज्य का राजा किस समुदाय का था। तो मारी राज्य का राजा जो था एमोराइट समुदाय का था। ठीक है, एमोराइट समुदाय का था। क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों से पूछा जा रहा है, 20 पूछा जा रहा है, मेसोपोटामिया का महाकाव्य का क्या नाम था। तो मेसोपोटामिया का यदि महाकाव्य का बात करें तो उसका नाम था गिलगेमिस। ठीक है, गिलगेमिस। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 21 पर, तो 21 हम लोगों से पूछा जा रहा है, गिलगेमिस को कितने पट्टिकाओं में लिखा गया था। तो गिलगेमिस को जो है 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों से पूछा जा रहा है, मेसोपोटामिया में लेखन कार्य का शुरुआत कब हुई। तो मेसोपोटामिया में लेखन कला का शुरुआत यदि बोल सकते हैं, ये लेखन कार्य का शुरुआत जो है लगभग 3200 ईसा पूर्व को हुआ था। ठीक है, लगभग इसीलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इसके बारे में अभी सटीक जानकारी है नहीं, इसी के कारण। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 23 पर, तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों से पूछा जा रहा है, असीरिया राज्य का स्थापना कब हुआ। तो असीरिया राज्य का स्थापना हुआ था 2600 ईसा पूर्व को। तो इसमें भी आप लोग लगभग लगाओगे। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 24 जो कह रहा है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो सिकंदर ने बेबीलोन को 331 ईसा पूर्व को जीता था। ठीक है, 331 ईसा पूर्व को। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 25 पर, तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों से पूछा जा रहा है, किलाक्षर लिपि को कब पढ़ा गया था। तो किलाक्षर लिपि को 1850 ईस्वी को पढ़ा गया था। ठीक है, 1850 ईस्वी को। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आया हुआ। ऐसे ही आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए, और भी चैप्टर के चाहिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।